नमस्कार, मैं हूं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज़। पिछले दिनों अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गौहर चिश्ती नाम के एक युवक के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। और पुलिस द्वारा लगातार जो है जांच की जा रही थी कि कहीं इस जो घटनाक्रम जो उदयपुर के अंदर हत्याकांड हुआ था कन्हैया लाल नाम के युवक का, उस हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे उनके कहीं गौहर चिश्ती उस हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे उनके कहीं गौहर चिश्ती से कनेक्शन तो नहीं थे, या किसी प्रकार की गतिविधियों में गौहर का कोई कनेक्शन तो नहीं था। इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। आपको बता दें कि हैदराबाद से गौहर चिश्ती को पकड़ने के बाद अजमेर पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया था, और जहां से अजमेर पुलिस को गौहर चिश्ती को पुलिस रिमांड पे दे दिया गया था। पुलिस रिमांड के अंदर गौहर चिश्ती से विभिन्न जो बातें हैं उसके ऊपर अजमेर पुलिस ने अलग अलग जो एंगल थे उसको खंगाला था और जो जांच का दायरा बढ़ाया था। इसी क्रम में अजमेर पुलिस द्वारा गौहर चिश्ती के घर पर भी तलाशी ली गई थी, और उसके जो पुराने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उनको भी सभी प्रकार से जांचा जा रहा था कि किसी प्रकार से कोई संदिग्ध जो गतिविधि उसके अंदर यदि सामने हो तो पुलिस उस पर आगे कार्रवाई करे। ऐसे में जो अजमेर पुलिस द्वारा गौहर चिश्ती का जो पीएफआई या अन्य किसी ऐसे संगठन से भी कनेक्शन होना, इसको इस एंगल पर भी जो है जांच का दायरा बढ़ाया गया था। अजमेर पुलिस द्वारा इन्हीं सभी बातों को लेकर आज एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें अजमेर पुलिस के एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से गौहर चिश्ती से संबंधित उन्होंने जो जानकारी दी है वो क्या है। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए सारथी न्यूज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। सर, आज गौहर चिश्ती को पेश किया है 7 दिन के रिमांड के बाद, किस तरह की उससे पूछताछ की गई है और आज क्या कार्रवाई की है? देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विजिट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि उदयपुर विज़िट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजैक्शंस के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, उन हर पहलू पे जांच की गई। और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विज़िट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज़ के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद, क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर डर कर उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। तो जैसे ही पुलिस को अपने तरीक़ों से जानकारी पता लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे लिया। ये तथ्य हमारे सामने आए हैं। हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए, उसके थ्रू उसको डिटेल्ड उससे पूछताछ रही, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई, और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने आया है। मंशा क्या रखते हैं जो उसके पीछे कोई है साजिश या फिर ऐसे आवेश में? अभी तक जो सामने आया उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो किसी आवेश में आकर, और दूसरा ये कि क्योंकि माहौल थोड़ा इस तरह का कम्युनल चल रहा था, तो किसी न किसी तरीके से अपनी किसी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने इस तरह की बयानबाजी की है। तो ये विचारधारा ही खतरनाक है, तो इसको लेकर कोई पूछताछ की गई? डेफिनेटली इस विचारधारा के ऊपर भी किस तरीके से वो इस तरीके से वो उसका सोशलाइजेशन हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कोई भी किसी और बाहर की एजेंसी के साथ या तंत्र के साथ उसके अभी तक संबंध सामने नहीं आया। अब क्या होगा सर आगे? पेश कर दिया जेल होती है, कौन सी जेल में वो गया है, अब कोई एनआईए वगैरह या सुरक्षा एजेंसी उससे पूछताछ करता है? अभी उसको हार्डकोर जेल जो अजमेर में है उसमें जेसी कराया गया है। अभी तक कोई बाहर की एजेंसी ने हमसे इस पे अनुसंधान के वास्ते संपर्क नहीं किया है, लेकिन अभी जो अजमेर पुलिस है उसके द्वारा अनुसंधान जारी रहेगा, और जो भी टीम्स अगर ज़रूरत पड़ी हमसे संपर्क करेंगी, उनको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी।
नहीं, पीएफआई से ऐसा कोई इसका एस्टेब्लिश्ड मेंबर या कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया। लगभग कितनी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में सर? पीएफआई से ऐसा कोई इसका एस्टेब्लिश्ड मेंबर या कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया। लगभग कितनी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में सर? इस मामले में अभी तक 4 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ये 5वीं गिरफ्तारी थी। साथ में जिन लोगों ने इसको लुकने छिपाने में शरण दी उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्योंकि वो जमानती अपराध था तो उनको साथ ही पुलिस द्वारा जमानत दी गई। नासिर को भी जमानत दी गई? नासिर को भी उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसको जमानत दी गई। कितने लोगों से पूछताछ की गई है सर? इतना संख्या तो मेरे पास नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हर एक इंसान जो भी इसके साथ पड़ा है, इसका मित्र है, इसका व्यापारिक संबंध है और रिश्तेदार हैं, उनके हर एक पहलू पे उस पर जाँच की गई है। अनवर सर, अनवर का एक नाम आ रहा था, उससे कुछ पूछताछ में आया? डेफिनेटली अनवर से हमने पूछताछ की और पहले जैसे आप सबको ज्ञात है कि एटीएस ने भी अपनी पूछताछ की है, पर उदयपुर से या किसी भी ऐसी घटना से उनका कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया पाया अभी तक। ठीक। वाइट कलर की बोलेरो में है। हाँ वो आ रही पीछे वाली। फोकस करना बीच वाले शीशे पे। आगे जाओ ना, रुको मत, आप आगे आओ। ठीक है या ठीक क्यों? आप आगे हो, मैं यार ठीक हो ना? होने में जरूरी है क्या आपका? हर बार तो आ जाओ।